एक बार मैं वापस रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि कैसे सोशल प्रूफिंग करनी है। सोशल प्रूफिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि आपको एक बार सोशल प्रेजेंस बताना पड़ता है कि हाँ आप उस चीज के लिए कैपेबल हैं। वो कैसे बता सकते हैं? तो उसमें तीन टाइप की सोशल प्रूफिंग आ जाती है। एक फर्स्ट हो गया कि जस्ट अभी फॉर एग्जांपल मेरा केस लेते हैं। एक मेरा केस हो गया कि कोई मैं आऊं एक हेलीकॉप्टर में किराए पे करूं, उसके पास फिर मैं एक लैम्बोर्गिनी किराए पे करूं, मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा हूं, क्या आप भी मेरे साथ हेलीकॉप्टर में घूमना चाहते हैं? आज मैं 18 साल की उम्र में हेलीकॉप्टर पे घूम रहा हूँ और मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास फरारी है। आज से 3 साल पहले मैं इस रूम में बैठ के काम करता था। सो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई, क्या आपके टूथपेस्ट में जैगुआर है? क्या आपके टूथपेस्ट में बीएमडब्ल्यू है? आप आज आपने आपकी मीटिंग ज्वाइन करी तो आप किससे आए? ऑटो से। आप अगर हमारी कंपनी में जुड़ जाते हैं तो नेक्स्ट 6 महीनों में, नेक्स्ट 1 साल में आप अपनी खुद की बीएमडब्ल्यू से आ रहे होंगे, और हमारे ये वाले सर ने, ये फलाना सर ने ये कर लिया और आज उनके पास बीएमडब्ल्यू है। ये हो गई। फिर उसके बाद आती है एक सिंपल वाली, जो जिसको बोलते हैं जिन्यून। ठीक है, कि बिल्कुल जो है वो बताते हैं कि अब ऐसा नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे मैं ऐड चलाता हूँ ना, अभी वेबिनार का ऐड चला रहा था तो मेरे को काफी फनी सा लगा। एक बंदा बोलता है कि ये सील बना रहा है ना, इसके पास इसके पास आई मैक है, क्योंकि आई मैक दिखता है ना, वो थोड़ा सा वीडियो में व्हाइट शर्ट में थोड़ा सा दिखता है, एक क्लिप आती है जिसमें आई मैक दिख रहा होता है, ये वाला। तो वो कहता है इसके पास आई मैक भी नहीं है, और ये जो पीछे बस इसने एक एसर का, पता नहीं उसने कोई सा बकायदा इतना टाइम था उसके पास, उसने सर्च करा कि एसर का ये मॉडल का बिल्कुल सेम दिखता है आईमैक जैसा, और इसने पीछे एप्पल का लोगो चिपका लिया है और पीछे इसकी ग्रीन स्क्रीन है। मैंने कहा वाह भाई, कितना मतलब मैं जीएफएक्स में और वीएफएक्स में इतना खर्चा कर रहा हूँ कि ये सब कर रहा हूँ। सो लोग सोशल प्रूफिंग को कभी कभार इतनी गंदा कर चुके हैं कि हर चीज लोगों को फेक लगने लगी। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही था, क्योंकि उसने इतनी चीजें फेक देख ली हैं। बट फिर तीसरी सोशल प्रूफिंग में आते हैं, जो कि है हमारा जिन्यून वाली, कि अब फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं बोलता मैंने 5 करोड़ कमाए, मैं नहीं बोलता मैंने 50 करोड़ कमाए, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ मैं करोड़पति हूँ और ये लो प्रूफ देख लो। या फिर मैंने 50 लाख रुपए के एड्स चलाए हैं, तो ये देखो मेरा डैशबोर्ड, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। या फिर मेरे स्टूडेंट के रिजल्ट आए तो मैं डायरेक्ट स्टूडेंट को कुछ ऐसे, मैं कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता कि 3 लाख रुपए कमाए तो 6 लाख रुपए बताना, जो जेन्यून है वो बता दो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड टाइप की जेन्यून। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है इसमें, बट हमेशा कभी भी आपको स्टार्टिंग करनी है तो हमें सेकंड टाइप की आती है, जिसमें हमें थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के करना पड़ता है। अब आप बहुत से सारे, मतलब इंडियन मार्केट में तो ये नहीं चलता, बट इंटरनेशनल में क्या चलता है? माई मेंटर अर्न 5 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन हिज कोर्स? और वो जब कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं कि इसकी 5,000 रुपीज हमारी मेंटरशिप फीस है। मैं आप सभी कितने लोग हो अभी, तो आप, मैं सभी लोगों से जितने भी हों उन सभी से बोलता हूँ कि आप लोग मेरी मेंटरशिप बेचो। ठीक है, 5,000 की है, अगर आपने ज्वाइन करवाया तो 2,500 रुपए आपके। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अपने आसपास वाले लोगों को पकड़ोगे। हाँ हाँ, मैंने 2 को करवा लिया, मेरी मेंटरशिप फ्री। फिर उसके बाद मैंने 5 को करवा लिया, अरे भाई 7,500 रुपए आ गए। तो इसको एक तरह से ये चीज हो जाती है कि वो लोग जबरदस्ती, अगर प्रूफ आए भी हो भी सकता है आए भी हो, बट नहीं भी हो सकता कि नहीं आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लियर होता है। अभी तक आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि 3 टाइप की सोशल प्रूफिंग कैसी होती है। ठीक है, ठीक है। आज सोशल प्रूफिंग के लिए हम जो करने वाले हैं वो है कि कैसे आपको अपना फेसबुक सेटअप करना है, फेसबुक पेज कैसे सेटअप करना है, इंस्टाग्राम कैसे सेटअप करना है, लोगो क्रिएशन कैसे बनता है, लोगो कैसे बनते हैं। उसके बाद हमारी ब्रांडिंग के लिए चाहे कुछ जो सिंपल सिंपल हमें ग्राफिक्स की जरूरत है, कि फॉर एग्जांपल एक ब्रोशर हुआ, सैंपल्स हुआ। सो ब्रोशर्स, सैंपल्स, एक सबसे पहले अपन टाइम टेबल खोलते हैं। तो ये क्या खुल रहा है?
ओके, सो हमारी आज की जो क्लास है इसमें 15 है, इसमें जस्ट हम सोशल प्रूफिंग के बारे में जान रहे हैं। कल हमारे एड्स क्रिएटिव और जितनी भी क्रिएटिव सर्विसेज है, लोगो, ब्रोशर, सैंपल्स, कोटेशन, उन सबको कैसे भेजना है अपन वो वाला जान रहे होंगे। कल थोड़ा सा इशू ये हो सकता है कि कल है हमारा वेबिनार, सो मे बी अगर ट्राई करूंगा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, बट बाय चांस वो हो जाता है तो अपना 1 घंटे मतलब एक दिन आगे पोस्टपोन हो जाएगा, तो एक दिन अपना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो बताएं, अपन सोशल प्रूफिंग देन अपन आगे बढ़ते हैं। नो नो, ओके। देखो, फेसबुक पेज बनाना सबको बहुत इजी है, बट इन केस आप लोगों को नहीं आता तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो सब चीजें। फेसबुक पेज जब भी आपको बनाना है, आरएन जो भी आपकी प्रोफाइल खोलोगे आप खोलोगे, उसके बाद ये 3 डॉट बन रहे हैं, उसके बाद आपको पेज पे क्लिक करना है एंड फ्रॉम हियर यू कैन क्रिएट अ फेसबुक पेज। फेसबुक पेज यहाँ पे जो भी आप अपनी एजेंसी का नाम रखोगे, फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ मेरी कंपनी का फॉर एग्जांपल नाम हो गया जेएस मीडिया। कैटेगरी में आप लिख सकते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, या फिर और कुछ ढूंढ लो तो सोशल मीडिया एजेंसी, डिपेंडिंग अपॉन योर नीच, और या फिर जो भी आपने डोमेन रखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, और देन डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन, जे एक्स मीडिया इज बेस्ड फ्रॉम बेंगलोर, वी हेल्प क्लाइंट्स टू ग्रो देयर सेल्स। और एक बेसिक सा है, इसमें मैं आपको एक प्रॉपर टेम्पलेट नहीं बता सकता, मैं प्रॉपर टेम्पलेट बताया आप सबके सब एक ही कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपने अंदर से लाना, ये बहुत बेसिक चीज है जिसमें आपको घुसना है। एक बार पेज बन गया, देन दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे जस्ट कैसे एक अकाउंट बनाते हैं, सेम, इसका कोई अलग मेथड नहीं है, आप सभी का इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाना है। उसमें मेन जो भी आप नीच लिख रहे हो उससे रिलेटेड आपने डाल दिया। अब क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो, मैं इनको इस चीज को, जो भी चीज मैं अभी बताने वाला हूँ, फ्यूचर में जैसे आपके पास क्लाइंट एक आने लगे, जब आपकी वैल्यू बन जाए, मैं स्ट्रिक्टली बार बार बोल रहा हूँ ये चीज आगे फॉलो नहीं करना। जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो अभी कर सकते हो। ठीक है, करना क्या है कि आप, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, ठीक है, जो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो वीडियो डालते हैं, रील्स डाल देते हैं, ठीक है, वो लोग रील डालते हैं, तो उनकी जस्ट रील आप री अपलोड कर सकते हो बाय। और रील अपलोड करने का एक सिंपल सा है, जब आपको रील्स में व्यूज चाहिए तो आप एक शॉर्ट सा आपका थोड़ा सा बारे में हो, अब आपका डिस्क्रिप्शन, सॉरी, जो आपका कैप्शन है वो उस कंटेंट से रिलेटेड हो, उसका कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, थोड़ा सा उससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एक रील है सेल्स से रिलेटेड, सो सेल्स वर्सेस मार्केटिंग ऐसा कुछ लिख दिया और उसका एक लाइन का लिखा, और मैक्स टू मैक्स 3 हैशटैग यूज करे, सेल्स, मार्केटिंग और सेल्स कॉल, ऐसा कुछ, मतलब 3 हैशटैग से ज्यादा अपन को यूज नहीं करना है, इंस्टाग्राम की खुद की गाइडलाइन है। अगर आप नेक्स्ट 10 to 15 डेज डेली 2 रील डालते हो और बिल्कुल स्केड्यूल टाइम पे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से टाइम टेबल फॉलो करना होगा कि आप एक सुबह 10 बजे डाल रहे हो, एक शाम को 5-6 बजे डाल रहे हो। आपने नेक्स्ट ये चीज फॉलो करते हो, नेक्स्ट 10 दिन के लिए, मतलब 20 रील डालते हो, सो आपकी रील पे हजारों व्यूज आ रहे होंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी ऑर्गेनिक वे ग्रो करने की। बट इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप बोल रहे हो कि इसको नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं रहता, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अब आपको खुद रील या फिर खुद जो भी, जिस भी कैटेगरी को आपने चूज करा है ना, आपको ऑफकोर्स उसमें थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी ही है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एजेंसी, तो आपको सोशल मीडिया एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया ग्रो कैसे होता है। सो आपको उस पर यूट्यूब वीडियोस देखनी है, उस पर आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, एंड जो भी आप ज्ञान ले रहे हो आप नोट डाउन कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल अपनी मेंटरशिप ले लो, कि जैसे अपना फर्स्ट था कि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसका एक 30 सेकंड का वर्जन बना लिया कि गाइस अगर आपको कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में पैसा लाने के लिए और अपने बिजनेस को चलाने के लिए। सो अगर आप अपने सेल्स पे फोकस नहीं कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस से एक बड़ी सी गलती कर रहे हो। ये हो गई हमारी एक शॉर्ट सी क्विक रील। ठीक है, सेम अपन ऐसी रील जो भी आप डेली सीख रहे हो, डेली 2 बात तो सीखते हो आप। ठीक है, चाहे मुझसे नहीं सीख रहे तो कहीं और से 2 बात सीखते हो,
30 सेकंड की 2 रील आपने, एक सुबह डाली एक शाम को डाली, ठीक है। अब ये करोगे, ये सबसे बेस्ट मेथड है, आपका पर्सनल ब्रांड ग्रो होगा। कि फॉर एग्जांपल लोग आपके ज्ञान से, जैसे रहता है कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बस मैं पैसा पैसा दिखा रहा हूं, तो एक वो चीज अलग हो गई। बट क्योंकि मैं आप लोगों को बता पा रहा हूं कि ये चीज कैसे करते हैं, तो एक अलग ही अंदर से रिस्पेक्ट होता है, या फिर अंदर से एक थोड़ी ऑथोरिटी जमती है कि हाँ यार, ये बंदा जो बता रहा है इसको ज्ञान भी है। तो अगर मैं इसको काम देता हूं, या फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी के पास काम है, ठीक है, सो आप क्या करोगे, मुझे वो कर दोगे कि हाँ इस, ये इन लोगों, इनने मेरे को सिखाया है, तो इनको पता है कैसे करना है, ठीक है। एक यहाँ पे क्विक सा डाउट ये था कि पर्सनल पेज है सही रहेगा या फिर एजेंसी का पेज सही रहेगा। देखो, अभी किसी और का यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब एजेंसी के नाम पे यूज कर सकते हो, बट जैसे ही आपका ग्रो होता है आपको उसको रिवैम्प करना है। फॉर एग्जांपल एडिमाइस का इंस्टाग्राम पेज पे डालोगे, तो हम लोगों ने जो वीडियो, मतलब स्टार्टिंग की वीडियोस है, अभी तो हम डालते ही नहीं है, बट स्टार्टिंग में हम क्या करते थे, किसी का भी इंटरव्यू, एलॉन मस्क का इंटरव्यू है फॉर एग्जांपल, और मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल रील्स डाल के ग्रो कर सकते हैं। बट फरहान थोड़ा सा उसमें कम कंपटीशन है, मतलब इंडियन क्लाइंट्स नहीं आएंगे या फिर इंडियन रीच नहीं आएगी, क्योंकि जो मोटिवेशनल है, या तो आप फिर सोनू शर्मा और ये जो एमएलएम वाले लोग हैं उनकी वीडियो डालो, तो ऑडियंस कैसी आएगी, एमएलएम वाली आएगी, ठीक है, वो नहीं चाहिए अपन को। और बाहर की डालोगे तो बाहर के लोग आएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो वापस अपन कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि करना क्या है। डेली आप 2 बात सीख रहे हो, डेली उसको शूट अप कर दो। जैसे कुछ नहीं है, अगर आप अब यहाँ पे बहाने बनाने लगोगे कि यार मेरे पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे माइक अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है अपने छत पे चले जाओ, बादल इतना बढ़िया सुबह मतलब शाम के 4-5 बजे इतना बढ़िया रहता है ना, ज्यादा धूप रहती है तो आपकी आंख भी बंद नहीं होगी, ठीक है, तो छत पे जाके एक बार शूट कर लो। कुछ भी यहाँ पे बहाना नहीं देना बस। अगर ये करते हो, ये सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। अगर आप 2 रील डालते हो, आपका जो ऑर्गेनिक क्लाइंट बेस है ना, वो आना शुरू हो जाएगा और लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। आपको उधर पोर्टफोलियो या फिर सैंपल्स और ये सब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने सोशल प्रूफिंग अपनी चालू कर दी। सो अब हमने क्या सीखा कि हमें रील्स या फिर कंटेंट अपलोड करना है। कंटेंट प्रोवाइड करके एक सिंपल सा साइकोलॉजी है कि किसी की भी हेल्प लेनी है, एक बड़ी सी। सो उससे क्या करा जाता है, उससे एक छोटी सी हेल्प ले ली जाती है पहले, कि जैसे कोई खूसट सा आदमी बैठा हुआ है, अंकल बैठे हैं, ठीक है, तो थोड़े खूसट से लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि उनसे मुझे कुछ काम करवाना है, जैसे मुझे ये उठवाना है, कुछ टेबल है मुझे उठवाना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले उनसे एक छोटा सा बिहेवियर लूंगा, छोटा सा एक फेवर लूंगा। छोटा सा फेवर कुछ भी हो सकता है, अंकल वो पानी की बोतल पास कर देंगे, अंकल आपने वो जगह पूछी है। तो होता क्या है कि जब वो उनकी हेल्प कर देते हैं, तो हमारे दिल में एक ही साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ, थोड़ा सा जो मैंने बुक में पढ़ा वो चीज मैं बता रहा हूँ, तो हमारे दिल में एक जगह रहती है कि ये एक अच्छा पर्सन है कि गंदा पर्सन है, या फिर एक ये मीडिया में ये कॉम्पिटिटर है। तो जब एक छोटी सी हेल्प कर देता है कोई किसी की, सो वो उसके अच्छे पार्ट में चला जाता है। क्या फॉर एग्जाम्पल आपका किसी का मैसेज आया, तो अभी तक बहुत से लोग मुझे खोसट समझते होंगे कि जस्ट इससे सीखना है, भागना है, बट वहीं पे मैंने आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प कर दी कि कोई फंस रहा है यहाँ पे, कि फेसबुक ऐड नहीं आ रहा, आपने मुझे मैसेज करा और मैंने पर्सनली उसको देख के, भाई ये कर लो, तो आपके मन में एक अंदर से रिस्पेक्ट जाग जाएगी कि हाँ यार ये हेल्प करता है, अब मैं अगली बार आपसे कोई भी फेवर मांग सकता हूँ। यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे आपको करना है। अब उसी चीज को यहाँ पे लाते हैं कि उसका कॉन्टेक्स्ट इससे क्या है, कि आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हो उसके में, ठीक है। हुआ कैसे कि आपने एक सेल्स वाली, जो अभी अभी अपन ने बात करी कि सेल्स की स्क्रिप्ट कैसे करनी है, कि सेल्स बात कर ले, सेल्स जो क्लास थी, सेल्स क्लास बोल रहा हूँ, जो सेल्स का हमने सीखा कि हम बता रहे हैं लोगों को सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो लोगों को लगा अच्छा हाँ यार मेरे साथ भी तो यही हो रहा है कि मेरे पास प्रोडक्ट भी है, मेरे पास कोर्स भी है, मैं अच्छे से प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, बट मैं उसकी सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको बेच नहीं पा रहा हूँ, ये सही बंदा बोल रहा है। तो अब उसको आपको रिप्लाई क्या करेगा, तो कमेंट पे रिप्लाई आपको क्या आ सकता है कि हाउ टू इंक्रीज सेल्स, मतलब लोग पूछेंगे अच्छा ये तुमने ये तो बता दिया सेल्स है, बट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप वहां पे एक पिच कर सकते हो, एक ऑर्गेनिक वे, कि डीएम मी टू नो मोर, वहां पे आपने फेसबुक ऐड की सर्विस पिच कर दी, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा ये हो गया। तो बहुत जल्दी से क्लियर हुआ होगा कि हमें इंस्टाग्राम की सोशल प्रूफिंग कैसे करनी है। दूसरी चीज, ब्रोशर।
सैंपल्स, कोटेशन और प्राइस लिस्ट। आप लोग बोल रहे थे व्हाट्सएप पे कि आइटमाइज की प्राइस लिस्ट दे दीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ बड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ बड़े क्लाइंट्स को जिनको हमें क्वालिटी और रिटेन करना है। हुआ क्या था कि पिछली बार फ्रीलांसर जो थे कि फ्रीलांसर का वर्क हमें पता है कि वो 1 महीने तक ही चलेगा क्योंकि वो क्लाइंट की फुलफिल नहीं कर पाएगा डिमांड। वहीं पे तो कुछ कुछ पूछ रहे थे, तो प्राइस लिस्ट कल की क्लास में हो जाएगी। बट अगेन मैंने आपको बताया कि अगर कल क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो एक क्लास आगे बढ़ रही होगी। ओके, अभी तक एक क्विक क्वेश्चन लेते हैं, किसी के मन में भी जो जो आ रहा है जल्दी से बताओ। इंस्टाग्राम सोशल प्रूफिंग के लिए इनऑर्गेनिक वेस्ट। देवांशु, इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसकी वो है कि आप एक 100 रुपए के 1000 फॉलोवर मिलते हैं, फेक फॉलोवर ले लो। बट अगेन मैंने आपको क्लास में दिखाया था कि इंगेजमेंट नहीं रहती। कि फॉर एग्जांपल मेरे हैं कि 12,000 फॉलोवर हैं तब भी मेरे 4,000 लाइक आते हैं। बट मैंने वहीं पे आपको एक वो रूपा मित्तल या फिर कुछ एक इन्फ्लुएंसर बताए थे, उनके 2 लाख हैं बट 1,000 लाइक्स तक नहीं आ रहे हैं। उनको 1,000 लाइक्स कब आ रहे हैं? ऐड चला के, अपन ने ऐड लाइब्रेरी में उनका देखा था। तो वो वाली चीज आपके साथ हो जाएगी कि आपको लाइक्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो चीज आपको देखना है। पर्सनल पेज वर्सेस एजेंसी पेज, प्रॉज एंड कॉन्स। पर्सनल पेज करोगे तो वो एज अ पर्सन आपको समझेंगे, एज अ कंटेंट क्रिएटर समझेंगे। बट एज अ एजेंसी पेज जब आप कंटेंट डालेंगे तो आपको एज अ कंपनी समझा जाएगा कि ओके एक कंपनी है जो काम कर रही है। फेक फॉलोअर्स की जगह नॉर्मल एड्स चला सकते हैं, बट नॉर्मल एड्स के लिए आप क्या चीज उनको ऑफर करेंगे? या तो आप एक गिव अवे करें कि वी आर गिविंग अवे टेम्पलेट्स, इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स, फॉलोअर्स ऑन 1000। तो एक चीज ये हो सकती है, बट ये थोड़ी सी महंगी मेथड रहेगी। अर्जुन, नो सॉल्यूशन। काम मिलने के बाद फ्रीलांसर कैसे हायर करें? काम मिलने के बाद फ्रीलांसर कैसे हायर करना है, एक सबसे पहले जो हमारी इंट्रो क्लास थी वो उसमें ही बता दिया था मैंने कि कैसे आप कोई ढूंढ सकते हैं। बट हमारी एक डेडिकेटेड क्लास भी है कि कैसे अपन को अप्रोच करना है, कैसे नेगोशिएशन करना है, वो सब हमारी एक सेपरेट क्लास है। आप ई बुक दे सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि गेट फॉर एग्जाम्पल ज्यादा फ्री हो तो कि आई एम कंडक्टिंग लाइव जूम सेशन फॉर फेसबुक एड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को फॉलोअर्स बढ़ाने, तो मैंने क्या चलाया कि अगर आप फेसबुक एड के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मैं इस संडे लाइव आ रहा हूँ, अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें। एक मैंने ऐसा एड चला दिया सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो लोग मुझे फॉलो करने लगे और अब मैं संडे को उनको लाइव लिंक दे दूंगा अपने उसमें, तो वो देख लेंगे, जूम पे आ जाएंगे, तो ऐसे फॉलोवर बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जूम पे आप लोग बैठे हो तो आप लोगों का मेरे साथ कनेक्शन बढ़ गया, तो अब वो सिर्फ मेरे सस्ते फॉलोवर नहीं रहे कि जस्ट फॉलो कर लिया था कि दूसरे दिन अनफॉलो कर दिया, बट क्योंकि वो मेरे को सामने से जुड़ चुके हैं और मेरे से बातें कर चुके हैं, तो मेरे वो एक तरह से पक्के वाले हो जाएंगे कि वो लॉन्ग टर्म चलेंगे मेरे साथ फॉलोवर। ये चीज कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कैनवा टेम्पलेट आप बेच सकते हैं, दे सकते हैं एज अ गिव अवे। और एड अकाउंट बन जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। खुद की वीडियोस को ऐड चला के अपना अकाउंट। हाँ देवांशु, फेक फॉलोअर्स बाय करना इलीगल है और लीगल? इलीगल तो नहीं है, बट आप एक तरह से देखो फेक फॉलोअर्स क्या रहते हैं। मैंने क्या करा, अपने आप सब लोगों, ठीक है, आप सब लोगों की आईडी बनाई अपने ही नाम से और मैंने रख ली उस आईडी को, और मैंने सबसे बोला कि अब जब मेरे पास आता है कोई सर्विस की 10 रुपए दिए उसने, तो मैं सबकी आईडी से सबकी आईडी जो मेरे पास लॉगिन थी सबसे फॉलो कर देता हूँ। इसी प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया जाता है बाय कंप्यूटर, जिसको अपन बोलते हैं बॉट्स। सो वो कुछ नकली चीज नहीं है, बट वो जस्ट फॉलो कर लेते हैं। अब मैं सबकी आईडी खोल के डेली लाइक थोड़ी करूंगा, पॉसिबल नहीं है ना वो चीज। तो वो चीज यहाँ पे होती है। आइडेंटिटी, देयर इज एनी यूज ऑफ फेक फॉलोअर्स इन दिस सिनेरियो? थोड़ा सा है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आपके 12 फॉलोवर हैं, आप किसी को क्लाइंट को अप्रोच करोगे कि हाँ भाई पैसे देते 3-4 हजार, देगा क्या? मेरे ही देख लो, फॉर एग्जांपल मेरे 99 फॉलोवर होते और मैं ऐड चला रहा रहता, सो आप लोग ही डाउट करते हैं ना। हमेशा मैं आप, जब भी आप देखोगे ना कि कुछ क्वेश्चन पूछते हो आप, तो मैं हमेशा आपका और मेरा केस बता देता हूँ। सो आपको कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है,
बाय चांस इन फ्यूचर भी, तो आप जल्दी से अपना केस स्विच कर लो कि क्या ऐसा होता तो क्या मैं इसका खरीदता। आई ग्रो माई अकाउंट 50K इन 1 year ऑर्गेनिक लास्ट ईयर। बिल्कुल ऑर्गेनिक आराम से जा सकता है, वही मैंने बोला ना कि आप सबसे पहले रेगुलर होने चाहिए, डेली आप एक सुबह एक शाम रील डाल रहे हो। अब रील में क्या चलता है, हुक चलता है। हुक क्या हुआ, जब हमने फर्स्ट क्लास में समझा था हुक कि मैं कैसे, मैं 18 साल की एज में करोड़पति बन गया, तो हर रील में आपको हुक देना है। क्या आपका कोर्स नहीं बिक रहा, जैसे एक सेल्स का कुछ कोर्स है, ठीक है, जैसे सीताराम, ओके। अभी कोई क्लाइंट मिल जाए तो आर्यन आई एम स्लोली प्रोस्पेक्टिंग फ्लाइट्स ऑर्गेनिक पेज। हाँ, तो इसमें भी रील्स में भी अपना हुक वाला सिस्टम चलता है कि अगर फॉर एग्जांपल रील अपन कैसे देखते हैं, टाक 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 टाक, तो हमें 3 सेकंड उसको रोकना है। अगर 3 सेकंड रुका वो तो आगे के रुक जाएगा, तो हमें हुक बनाना सीखना है। तो इसी चीज को पहले ही क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि हुक कैसे बनता है, लोग क्यों आपका कंटेंट देखते हैं, ठीक है। एक बार प्रॉपरली एजेंसी का मॉड्यूल एक्सप्लेन कर दो, हाउ वी डिड इट, आई एम लिटिल कंफ्यूज। अखिल, एक बार हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसको एक बार उसकी लिंक है, तो आप उसको देख लीजिए जाके, उसमें पूरा शेयर है कि कैसे हम पूरा ओवरव्यू करने वाले हैं कि क्लाइंट रहेगा वो रहेगा। नोट कहाँ गए, कभी सोचा 2000 के नोट आरबीआई के पास है। आर्यन भाई आपके फॉलोअर्स एड्स के थ्रू बढ़े हैं। मेरे को यार जेन्युइनली, फॉर एग्जांपल मेरे कोर्स जिसने बाय करा, एड्स के थ्रू बोल सकते हो, बट फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स 5000 लोगों ने खरीदा है, सब वो 5000 के 4000 लोग फॉलो करते हैं कि हाँ मेरे को अपडेट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों, ठीक है, आप लोग मुझे फॉलो करते होगे, नहीं करते तो कर लो, ठीक है। जहां तक वह मैं मतलब सबको देख चुका हूं कि मेरे को याद है कि आप लोग हो, जो जो पुराने वाले तो हैं, अब नए वालों का इतना देखा नहीं। फिर तो हम पुराने में स्टोरी स्टोरी खेलते थे कि सब स्टोरी डालो, फिर वो स्टोरी डालते थे, फिर मैं मेंशन बैक करता था, और फिर वो एक अंकित था, अंकित अंकित ने तो एक मैसेज ही बना लिया है। अंकित ने एक बार स्टोरी डाली, उसने बोला भैया चेक करो और डीएम एक्सेप्ट करो, मैंने एक्सेप्ट करा। होता क्या है कि ये व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करना पॉसिबल नहीं रहता, तो वो क्या करता है इंस्टाग्राम पे चेक व्हाट्सएप और अपना नंबर देता है, उसके पूरे मैसेज ही मेरे पास ये भरे पड़े हैं। उसने आज तक मुझे ना हाय बोला, एक बस मेंशन स्टोरी आया है। चेक व्हाट्सएप उसका नंबर, चेक व्हाट्सएप उसका नंबर, चेक व्हाट्सएप उसका नंबर, चेक व्हाट्सएप उसका नंबर, चेक व्हाट्सएप उसका नंबर। उसका इंस्टाग्राम पे आज तक का यही चल रहा है। इसी बात पे सब बढ़िया सी स्टोरी बनाएंगे, इंस्टाग्राम आ गया है तो एक बढ़िया सी स्टोरी बनाओ और टैग करो, फिर कृपा बरसेगी बाबा। ओके, सो अभी तक सोशल प्रूफिंग से रिलेटेड आपको डाउट है। आज की एक बहुत क्विक क्लास है, जस्ट आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की चीज आपको बताई जा रही थी कि कैसे क्विक अप बाइंड अप करना है। ये रहा अंकित 5th नंबर पे, कौन है, ऐसे करना अंकित। एफबी के सोशल प्रूफिंग कैसे करनी है, फेसबुक पे देखो कुछ सोशल प्रूफिंग की जरूरत है नहीं, फेसबुक पे कोई नहीं देखता, फेसबुक पे जस्ट कंटेंट एक दो डाल देना है, फोटो वोटो तो डाल दी, फेसबुक पे इतना कोई नहीं देखता। आजकल इंस्टाग्राम चलाते हैं लोग, तो इंस्टाग्राम की आपको बिल्डअप करनी है, जस्ट पेज बनाना ना, हाँ जस्ट पेज बनाना है। फेसबुक पेज क्यों बनाना सिखा दिया, क्योंकि आज आप बना के रख लो, ठीक है, आप बना के रख लो, जब ऐड चलाएंगे ना तो आप उसी दिन पेज बना के उसी दिन ऐड चला रहे हो, तो पेज और ऐड अकाउंट जाने के चांसेस हैं। तो पेज बनाना सिखा दिया, आज पेज बना लो, उसका पूरा लिंक है, नंबर है, या फिर जो बायो है वो सब चीज डाल दो। जस्ट दिवांशु इतना ही आज सोशल प्रूफिंग के लिए। अब एक जो जो डाउट है पुरानी क्लास के, नए डाउट हैं वो अपन कर लेते हैं।